आपको आपकी जिंदगी उसके लिए अनमोल है, आपका जीवन उसके लिए अनमोल है। शायद दुनिया में लोग आपकी कदर जाने ना जाने, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लोग अच्छे कपड़े पहनते, गाड़ियों में घूमते, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आप साइकिल पे भी चलते, आप पैदल भी चलते, आप फिक्र मत कीजिए। आप परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है। धन्यवाद हो, हमारा प्रभु जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। ये उसका फजल है कि हम उसके नाम की स्तुति और महिमा करने पा रहे हैं। आपका बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात के द्वारा आपको भारूंगा और विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीषित करेंगे। बहुत मिलती हुई आयत है और ये आज सुबह भी हमने परमेश्वर के वचन में सुनी है और मैं चाहता हूँ आप भी इस आयत को, अगर आप बाइबल लाए हैं तो निकाल कर पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 73 अध्याय, भजन संहिता उसका 73 अध्याय और उसका 26वां पद। भजन संहिता 73 अध्याय और उसका 26वां पद। जी हाँ, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा हुआ है, फिर से पढ़िएगा। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। हृदय कहाँ होता है? सीने में। और मन कहाँ होता है? सिर में। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है, बहुत गौर से। इस शख्स के हृदय और मन दोनों क्या हैं? हार गए हैं। कई बार परमेश्वर के लोगों, इंसान ऊपर से तो बहुत खुश नजर आता है, लेकिन अंदर वो हारा हुआ है, वो टूटा हुआ है, बहुत सारी निराशाएं हैं। और यहां पर भी जो शख्स बैठा हुआ है, जो दुआएं कर रहा है, विनती कर रहा है, उसके लिए लिखा हुआ है कि उसका हृदय और मन क्या है? हारा हुआ है, हार गए हैं। इसने अपने मन से भी कोशिश करी और अपने हृदय से भी कोशिश करी, लेकिन आखिर में क्या हुआ है? ये दोनों हार गए हैं। और आज अगर दुनिया में देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षेत्र में हारा हुआ शख्स नजर आएगा। या तो वो अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, अपनी पारिवारिक लाइफ में, या अपने सामाजिक क्षेत्र में, या फिर देखा जाए जो काम वो करता है उसमें हार जाता है। कई बार माँ बाप अक्सर मुझसे इस बात को कहते हैं, अक्सर इस बात को कहते हैं कि भैया हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, हम दोनों से हार गए हैं। हम क्या हो गए? दोनों से हार गए। आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि इनका जीवन बदल जाए, इनका मन बदल जाए, इनका रहन सहन बदल जाए, इनका व्यवहार बदल जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर के लोगों, ऐसा होता है कि माँ बाप की कोशिशों के बाद, माँ बाप के प्रत्ययन के बाद, माँ बाप के हर प्रयास के बाद भी वो बच्चे ठीक नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, अगर हार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर एक शख्स किसी ना किसी क्षेत्र में हारा हुआ है। लेकिन एक बहुत उत्तम और बेहतर बात जो इस कलाम में खुदा के दास कह रहे हैं, फिर से पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। मेरे हृदय और मन दोनों क्या हो गए हैं? हार गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गए हैं? हार गए हैं। पर अब सुनिएगा आगे। हाँ, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार मेरा और आपका जीवन, कई बार मेरे और आपके काम, मेरे और आपका व्यक्तिगत जीवन कई बार हारा हुआ होता है। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। और कई बार मैं और आप उस हारे हुए जीवन को निराशा समझकर और बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर खुदा का दास कह रहा है, मेरा मन, मेरा हृदय हार गया है, मेरी कोशिशों से मैं हार गया हूं, मेरे प्रयासों से मैं हार गया हूं, मेरे जतन से मैं हार गया हूं। लेकिन एक बात मेरे जीवन में है और वो ये है कि परमेश्वर यहोवा सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। अगर आपसे मैं सवाल करूं, क्या आपको खुशी चाहिए? आप कहोगे हां। मैं कहूं आनंद चाहिए? आप कहोगे हां। मैं कहूंगा आपको शांति और सुख चाहिए? आप कहोगे हां। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये चीज आपके पास हमेशा नहीं रह पाएगी, खुशी भी चली जाएगी, आनंद भी चला जाएगा, शांति भी चली जाएगी, क्योंकि ये स्थिर नहीं है। और आज इस समय में दुनिया परमेश्वर से, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को मांग रही है। नौकरी, खुशी, शांति, आनंद, शादी हो जाए, मकान बन जाए, घर बन जाए,
उन सारी चीजों को मांग रही है और परमेश्वर दे रहा है, लेकिन वो चीज इंसान के पास बहुत समय तक स्थिर नहीं है। शादी तो हो गई है लेकिन लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं। मकान तो बन गया है लेकिन उसमें शांति और खुशी नहीं है। नौकरी तो मिल गई है लेकिन हमेशा टेंशन बनी रहती है। पैसे तो है लेकिन वो व्यर्थ ही, कहीं वकीलों में, कहीं पुलिस में, कहीं डॉक्टरों में अनायास ऐसे ही खर्च होते चले जा रहे हैं। सब कुछ मांगने के बाद भी हमें ऐसा लगा कि हमें बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन हमने कभी भी परमेश्वर से वो चीज नहीं मांगी जो परमेश्वर हमसे चाहता है। बाइबल में लिखा है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हमने वो चीज मांगी है जो हमारी बुद्धि कहती है, हमारी निगाहें कहती हैं, या हमारी जरूरत होती है। क्या हमने कभी खुदा से वो मांगा है जो वो हमें देना चाहता है और जो वो चाहता है कि हम उससे मांगे। फिर से पढ़िएगा, मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बनाए। आपसे कहा जाए जो जो मैंने नाम लिए ये चीज आपको चाहिए, आप कहोगे हां, और दूसरी तरफ परमेश्वर रख दिया जाए तो आप इन चीजों को चाहोगे कि परमेश्वर को चाहोगे? बताओ, जोर से बोलिएगा। परमेश्वर को। वेरी गुड। हम इस समय यहां खुदा के घर में बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के लोग हैं, विश्वासी जन हैं। हम जरूर इस बात को कहेंगे कि हम परमेश्वर को लेंगे, लेकिन यदि हम इस बात को जो दुनिया के लोग सोचते हैं या करते हैं, एक तरफ परमेश्वर हो एक तरफ संसार की चीजें हो, तो कई बार हम परमेश्वर को त्याग देंगे, संसार की चीजों को मांगेंगे। और यही कारण है परमेश्वर के लोगों मेरे और आपके हृदय का, मेरे और आपके मन का हारने का। हमने वो चीजें मांगी जो संसार के लोगों ने परमेश्वर से मांगी, लेकिन कभी हमने परमेश्वर से परमेश्वर को नहीं मांगा। कभी हमने ये नहीं कहा कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए। और यदि परमेश्वर हमारे पास आ जाएगा तो क्या हमें कुछ और मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जो चीज आज दुनिया सुबह से लेकर शाम तक दुआओं में, नमाजों में, प्रार्थनाओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में घंटा बजाकर, उल्टे लेटकर, सीधे होकर, घुटने पे होकर तरह तरीके से परमेश्वर से मांग रहे हैं और परमेश्वर देख रहा है, पर वो चीज उनके पास ठहर नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बनाई हुई चीज को मांगा पर उन्होंने परमेश्वर को नहीं मांगा। और जिस दिन इंसान इस बात को सीख जाएगा कि मुझे क्या मांगना है, मैं आपको सच बताऊं, वो दुनिया का सबसे धनवान, सबसे संतुष्ट शख्स होगा। और इसीलिए इस शख्स ने परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, दाऊद ने लिखा है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान हो गया है। चट्टान बना है। अगर वो आपकी तरफ हो जाए तो क्या आपको डर लगेगा? यही दाऊद कहने लगा, भजन संहिता 23वें अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। लेकिन अगली लाइन में मालूम क्या लिखा है? ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। अगर वो आपके पास हो, वो आपके साथ हो, तो मैं आपको बताऊं, आप सबसे सुरक्षित, सबसे हिफाजत में महसूस करने वाले अपने आप को महसूस कर सकोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग बन गया है। पर लोगों ने उसे ना चाहा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। और यह भी लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं, तो इस बात को जानिए वो भी आपके निकट आएगा। बाइबल में लिखा है, मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर और पवित्रता का एक संबंध है, परमेश्वर और पाप का एक विच्छेद है। अगर मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते तो बहुत जरूरी है कि मैं और आप पाक बने, पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध नहीं। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है, और जहां परमेश्वर है वहां पाप नहीं है। हम सोचे कि हम पाप को लेकर जिए तो यह संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने, पाप को, पाप का संहार करने, पाप को मिटाने के लिए उसने अपनी जान को दी है। पाप के बदले वो कुर्बान हुआ, पाप के बदले उसने कीमत चुकाई है।
और अगर हम सोचे पाप को लेकर हम परमेश्वर के संग चलें तो ये कदापि संभव नहीं है। लेकिन ये दाऊद खुदा का खादिम कहने लगा, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरी, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, इस जीवन में जो उसने हम उम्र अता करी है, 60 साल 70 साल 80 साल या जो भी उम्र दी है, उस समय भी और उसके बाद भी लिखा हुआ है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी देगा। उसने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। एक नेता, एक अधिकारी, एक राजा कभी अपने बराबरी पर किसी को नहीं बैठाता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि यदि वो आपके लिए भाग बनेगा, सर्वदा के लिए भाग बनेगा, आप उसे अपने जीवन में हिस्सा दोगे। तो लिखा है परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग, और आगे लिखा और हृदय की चट्टान बना है। एक ऐसी चट्टान, जब हम घर बनाते, ये बिल्डिंग बनी है, हमारे भैया अभी गवाही दे रहे थे, वो भैया बहुत सुंदर गवाही दी उन्होंने, सच में हमें आशीष मिली। अगर ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी है तो नींव में बहुत बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं, चट्टानें डाली गई हैं, तब ये घर, ये बिल्डिंग, ये मकान, ये हॉल, ये भवन स्थिर है। खुदा के लोगों, आज बहुत सारे लोग अस्थिर जीवन जी रहे हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट 1 बार गिरे और वो पड़ा रहेगा। हम किस जगह पर है? यकीनन हमारी बुनियाद, हमारा विश्वास उस चट्टान पर है कि नहीं? और अगर हम नहीं हैं तो हमारा मन भी हारेगा और हमारा हृदय भी हारेगा। रात को हम रोएंगे, आगे हम प्लानिंग बनाएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ चीज सक्सेस नहीं हो पाएगी। मालूम उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि परमेश्वर हमारा भाग और हमारे हृदय की चट्टान नहीं बन पाया है, हमारे जीवन की चट्टान नहीं बन पाया है, हमारी बुनियाद नहीं बन पाया है। लेकिन यदि परमेश्वर यहोवा आपके हृदय की चट्टान होगा तो आप कभी अपने मन से और हृदय से हारे हुए शख्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन आप जयवंत कहलाएंगे और इसी कलाम के अनुसार कहने पाएंगे, हाँ परमेश्वर मेरा भाग है और मेरी स्थिरता का कारण वही है। आपने अब्राहम के विषय में सुना होगा, बाइबल में लिखा, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसके पहले पद से, कि दर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। एक शख्स जिसकी पुश्तैदी, जायदाद, जमीन, मां बाप, घर, नौकर चाकर, धन संपत्ति सब इकट्ठी है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो वहां पर रह रहा है, और खुदा उससे कहे कि तू अपनी जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को, अपने देश को छोड़कर चला जा, तो क्या वो जा सकेगा? नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम अपने भतीजे लूत के साथ वहां से निकल गया। कुछ ही दिन हुए थे, गुजरे थे, वो आगे ही बढ़े थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि लूत जो उसका भतीजा था, उसके चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में लड़ाइयां होने लगी, और कदाचित ये संभव नहीं था कि दोनों लोग एक संग चल सके। तो इन लोगों ने अलग अलग निर्णय किया कि तू एक तरफ जाएगा तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा। और अब्राहम ने लूत से कहा, चुन ले, तू क्या चुनता है? और बाइबल में लिखा हुआ है लूत ने सदोम की तराई को चुना, लेकिन अब्राहम के हिस्से में कुछ नहीं आया। जब अब्राहम ने अपनी निगाहें उठाई तो बंजर जमीन, बांझ पत्नी और सूखा रेगिस्तान सा उसे नजर आया। लेकिन वो आगे बढ़ा। एक दिन बहुत निराश बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसका मन हार चुका है, उसका हृदय हार चुका है। तभी परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर बात करी। मैं चाहता हूं आप इस आयत को पढ़े, उत्पत्ति, जेनेसिस, उत्पत्ति 15वां अध्याय पहला पद पढ़े कोई। उत्पत्ति 15वां अध्याय बाइबल की सबसे पहली किताब है। उत्पत्ति 15वां अध्याय पहला पद पढ़िएगा, देखिए यहां क्या लिखा हुआ। जी हां, उत्पत्ति 15वां अध्याय पहला पद। जी, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। सुनिएगा क्या पहुंचा? हे अब्राहम मत डर। सुनिएगा, अब्राहम के पास खुदा का ये कलाम पहुंचा दर्शन में, और कलाम ये था, क्या था कि हे अब्राहम मत डर। जो हार चुका है मन से, हृदय से, निराश है, बांझ पत्नी है, रेगिस्तान और सूखा है, कोई औलाद नहीं,
कोसों मीलों दूर सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। खुदा का एक कलाम इसके पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। आगे सुनिएगा, हे अब्राहम मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। तेरी ढाल, ढाल क्या करती है? हिफाजत करती है। जब दुश्मन आक्रमण करते हैं, तीर, तलवार, भाले और सांग का सामना करके ढाल क्या करती है? हिफाजत करती है। परमेश्वर ने उससे कहा, हे अब्राहम कुछ नहीं मिला तुझे, उपजाऊ जमीन नहीं मिली, मकान को छोड़ना पड़ा, बांझ स्त्री के संग तू अपने जीवन को बिता रहा है, मत डर, तेरी ढाल, तेरी हिफाजत करने वाला आकाश के नीचे सोएगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 121 अध्याय, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। और लिखा हुआ है वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कब तक? अब से लेकर सर्वदा तक। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। खुदा के लोगों, कई बार आपको अपने लोग जुदा कर देते हैं, कई बार आपके अपने लोग आपको छोड़ देते हैं, कई बार शोहरत और दौलत के कारण झगड़ा होता है। हम क्या करें? हमें अलग रहना पड़ता है, आंसुओं की जिंदगी बिताने पड़ती है, निढाल हो जाते हैं, हमारा मन और हृदय हार जाता है। आज मैं आपको बाबुलंद खुदा के कलाम के आधार पर बता सकता हूं, जैसे परमेश्वर ने दर्शन में अब्राहम से कहा मत डर, मैं तेरी ढाल, वो आपकी ढाल बनेगा, आपकी हिफाजत करने वाला, आपको बचाने वाला, आपको जिंदगी देने वाला, आपके साथ रहने वाला बनेगा। मैं तेरी ढाल। डरने की जरूरत नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इब्बू भैया गवाही दे रहे थे कि इतनी मुसीबत के बाद भी सुनीता दीदी मुस्कुरा रही थी और ये कह रही थी कि अगर उसे जिंदगी लेना है तो ले ले और देना है तो दे दे। और आज उसका ये नतीजा है विश्वास का कि आज वो इस भवन में बैठकर परमेश्वर की महिमा कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। यह असंभव था, वो ढाल है। डॉक्टर तो इलाज कर सकते हैं, लोग तो मदद कर सकते हैं, लेकिन ढाल वही बनता है। लिखा हुआ मत डर, तेरी ढाल और आगे और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। हालेलुया। अब्राहम के भाग में क्या था बताइए? परमेश्वर। क्या कौन था? परमेश्वर। एक दिन आपको मालूम है, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो सदोम अमोरा जो उसके भतीजे लूत ने चुना था, वो एक दिन आग और गंधक से क्या हुआ? नाश हो गया, मार दिए गए सब लोग। वहां बहुत पाप था, लेकिन अब्राहम और उसका परिवार बचा रहा। मालूम क्यों? क्योंकि उसने अपने भाग में परमेश्वर को ले लिया था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। वो आपको, आपकी जिंदगी उसके लिए अनमोल है, आपका जीवन उसके लिए अनमोल है। शायद दुनिया में लोग आपकी कदर जाने ना जाने, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लोग अच्छे कपड़े पहनते, गाड़ियों में घूमते, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आप साइकिल पे भी चलते, आप पैदल भी चलते, आप फिक्र मत कीजिए। आप परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अब्राहम से कहा तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा फल इंसान को मिलता है, उसे खुशी लगती है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। जब उसे दिहाड़ी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। महीना होने के बाद सैलरी जब उसे मिलती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो पैसा रुकता नहीं है, धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसने अब्राहम से कहा मत डर, मत घबरा। ये दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को सुंदरता बख्शने वाला, इस दुनिया को तराशने वाला और आगे बढ़ाने वाला मैं तेरा भाग बन गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन की बात है, खुदा के एक दास ने कहा चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। और वो कहने लगा यदि तुम बाल देवता की उपासना करना चाहते हो, पीछे जाना चाहते हो तो चले जाओ, और यदि तुम और किसी के पीछे जाना चाहते हो तो चले जाओ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। क्या हमने अपने भाग में परमेश्वर को लिया है? हम बहुत अच्छा खाना बनाएं, हम बहुत मेहनत से अपने चूल्हे पर खाना बनाएं, लेकिन यदि हम उसमें नमक ना डालें तो खाने का स्वाद नहीं रहेगा, बेस्वाद हो जाएगा। खुशबू तो अच्छी आएगी,
लेकिन गले में नहीं जाएगा क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है। मनुष्य का जीवन व्यर्थ है परमेश्वर के बिना। आप अच्छी प्रार्थना करने वाले हो, अच्छे गीत गाने वाले हो, खूब बाइबल पढ़ने वाले हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को भाग नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, हमारा हृदय, हमारा मन दोनों हर रोज टूटेंगे, हर रोज हारेंगे। और शैतान सबसे पहले हमारे मन पर अटैक करता है, और उसके बाद जब हम मन में बहुत सोचते सोचते फिर वो हमारे दिल में आता, तब दिल का दौरा पड़ता, हार्ट फेल होता है। और उसे मालूम है, वो जानता है कि मुझे इस शख्स को कैसे गिराए, क्योंकि दो चीज स्वतंत्र छोड़ी है परमेश्वर ने, एक हमारा मन और दूसरा हमारा चुनाव। हम किसी पर भी अपने मन को लगा सकते हैं और या हम किसी को भी चुन सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और शैतान ने हमारी कमजोरी पर अटैक किया, इसके मन में ऐसे ख्याल डालो, इसकी बेटी का क्या होगा, इसके बेटे का क्या होगा, इसके हस्बैंड का क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा। और इंसान सोच सोच के अपने हृदय में बिठा लेता है, और जब ये सारी चीजें बढ़ जाती है तब उसका हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक पड़ता है। और इसीलिए दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को अमली जामा पहना लिया, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने परमेश्वर को अपना भाग बनाऊंगा। अब मैं जयवंत होऊंगा, मैं जीतूंगा, मुझे दुनिया में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं परमेश्वर के पास हमेशा रहूंगा और वो मेरे अंदर हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरी चट्टान बना है। एक दिन सदोम और अमोरा नाश हो गया। लूत को फिर से लौटकर अपने चाचा अब्राहम के पास आना पड़ा। मालूम क्यों? क्योंकि अब्राहम ने सदोम की तराई और सुंदरता को नहीं चुना था, उसने वो चुना जो परमेश्वर ने उसे दिया, या जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा। एक दिन लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, सब कुछ उजड़ गया, बिखर गया, लेकिन अब्राहम का घर बसाया गया। और बाइबल में लिखा है 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, जिसका नाम उसने इसाक रखा। और इसाक से 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम याकूब और एक का नाम ईसाव रखा। और याकूब से कितने बेटे पैदा हुए? 12 बेटे पैदा हुए। और फिर वो इस्राएली बने और उससे पूरा इस्राएल बन गया, वो गोत्र से पूरा इस्राएल बन गया। और आज वही यहूदी कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर को अपना हिस्सा बना लेंगे, इस संसार में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन वहाँ बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मैं जानता हूँ एक बाप के 6 बेटे, 3 बेटियां थीं, 9 बच्चे थे, खूब पैसा था, खूब पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, अप टू डेट बनाया, रईसों में उनकी गिनती होती थी, सबको पढ़ा लिखा कर विदेश भेज दिया। लेकिन एक दिन मेरे पास फोन आया, पादरी साहब मेरे घर आइएगा। मैं उनके घर गया उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। मैंने उनसे पूछा, आपकी पत्नी कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं? तो कहने लगे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब विदेश में हैं, कनाडा में हैं। मैंने कहा, आप यहाँ? तो नौकर चाकर लगे हैं, वो बच्चों का नाम तो बोल सकते हैं लेकिन उनके बच्चे उनके पास नहीं आ सकते। एक गिलास पानी देने वाले भी उनके बेटे और बेटियां उनकी पत्नी नहीं है। हमें दौलत और शोहरत मिल जाए, हमें ढेरों औलादें मिल जाएं, लेकिन यदि वो हमारे बुढ़ापे में हमारे पास नहीं है जब हमें ज़रूरत है, तो क्या फ़ायदा ऐसी संतानों से, क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन से जो हमारे दुख में हमारे लिए सहारा ना बन पाए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार यदि परमेश्वर आपका भाग होगा तो बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने इसी कलाम में पढ़ा है, मैं तुम्हारे बाल पकने तक, वरन मृत्यु के बाद तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए वो आपका भाग बनेगा। आपके पास आपका शख्स, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार होने के बाद भी कई बार वो आपका हिस्सा नहीं बन पाएगा। आपकी बातों को यहां से लेकर वहां, वहां से लेकर वहां, वहां से लेकर वहां पहुंचाएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए लिखा है, वो किसी की बात किसी से नहीं कहता, पर अपना अनुग्रह बहुतायत से करता है। और यदि वो मेरे और आपका भाग बन गया, हमारा जीवन स्थिर हो जाएगा। इसीलिए खुदा का दास कहता है, मेरा मन और मेरे हृदय तो दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग बनाए। जब वो एलिया को जंगल में कौओं से खिला सकता है, जब वो शारपत की विधवा में जहां 3.5 साल से पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी,
एलिया को भेजकर उसके घर में आशीष दे सकता है। ना उसके मटके का मैदा खत्म हुआ, ना कुप्पी का तेल, तो वो आपको क्यों नहीं खिला सकता है? हालेलुया! वो आपकी जरूरतें भी पूरी करेगा, क्योंकि वो आपका भाग है, आपका हिस्सा है। जब एक बाप अपने बेटे अपनी बेटी को भूखे नहीं रहने दे सकता, तो वो भी आपको भूखे नहीं रहने दे सकता, क्योंकि वो आपका भाग है, आपका हिस्सा है। हालेलुया! बना ले उसको अपने जीवन का हिस्सेदार, अपने पैसे का, अपनी गाड़ी का, अपने परिवार का, अपने कपड़े का, अपने घर का हिस्सेदार। आप कभी नहीं टूटेंगे, आप कभी निराश ना होंगे, आप हमेशा जयवंत होंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। वही मेरे सींग को ऊंचा करता है, वही मुझे स्थिर करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हमसे प्यार करने वाले, हमें जीवन देने वाले, हमें बरकत देने वाले, हमारी रहनुमाई और अगुवाई करने वाले, अपने कलाम से आसूदा करने वाले खुदावन, तेरा धन्यवाद देते हैं। जो कलाम प्रभु तेरे बेटे और बेटियां इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं एक दिन खुदावन यहां पर बैठने की जगह नहीं होगी और इतने लोग आएंगे खुदावन के यहां से उद्धार का सुसमाचार हमारे झांसी शहर में हर एक गांव में और लोगों के कानों तक पहुंचेगा और लोग तुझे ग्रहण करेंगे। यहां बैठे तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने अनुग्रह, अपनी दया को कर, इनके जीवन पर तेरा बरकत का हाथ हो खुदावन। जो जिन कानों में ये आवाज जा रही है प्रभु, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं और चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा, उस जलाली खुदावंद के नाम के द्वारा खुदावंद तू इनका हिस्सेदार बन जा, इनके जीवन का हिस्सेदार बन जा, इनकी शरीर, इनके प्राण का हिस्सेदार बन जा। शैतान इन्हें हलाक ना करने पाए, शैतान इन्हें छूने ना पाए, तू हमेशा इनका हिस्सा बना रहे प्रभु। मैं तेरे जीवित और सामर्थी हाथों में सौंपता हूं, चाहता हूं आशीषित कर और आगे बढ़ा खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा। खुदावंद यीशु मसीह का जीवन इनके जीवन में आने वाला हो सके प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, अनुग्रह कर, दया करो और आगे ले चल। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग नहीं आ सके किसी कारणवश प्रभु, उन्हें भी आशीषित करना, विश्वास में आगे बढ़ाना, कि वो शाम अपने घरों में बैठ कर ना गुजारें, लेकिन खुदावंद तेरी महिमा करते हुए, तेरे कलाम को सुनते हुए गुजार सके। और एक दिन ऐसा आएगा प्रभु, मेरे इस गांव में तेरा सामर्थ का काम करने वाला काम हो सकेगा। शैतानी गढ़ गिराए जाएंगे, दुष्ट लोग गिराए जाएंगे और यीशु मसीह का नाम ऊंचे पर उठाया जाएगा। प्रभु सबको बरकत दे, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष।